क्या आपका भी कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस आराम करें और बिना कुछ किए हमारी लाइफ भी सेट हो जाए? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज की वीडियो में आपको एक रियलिटी चेक मिलने वाला है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साफ कह दिया था कि खाली बैठने से जिंदगी भर काम नहीं चलेगा, और अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो आपका ये शरीर आपका साथ छोड़ देगा। कैसे? आइए जानते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हय कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धयेत अकर्मण। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल और केवल अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से तो कर्म का करना ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझा रहे हैं कि अगर तू अपना कर्म ही करना छोड़ देगा तो तेरा ये शरीर भी नहीं चल पाएगा। खाना पीना, यहाँ तक कि सांस लेना भी एक कर्म ही तो है, और अगर ये सब बंद तो इंसान का खेल खत्म। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ा किसान था जो बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके बेटे बहुत आलसी थे। वो बस दिन भर लेटे रहते थे और कोई लॉटरी लगने के सपने देखते रहते थे कि लॉटरी लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। तो मरते समय उस पिता ने अपने बच्चों से कहा कि मैंने खेत में एक बहुत बड़ा खजाना गाड़ कर रखा है और मेरे जाने के बाद उसे खोद कर निकाल दो। तो पिता के चल बसने के बाद लालच में आकर उन आलसी बच्चों ने पूरा का पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कोई भी सोने चांदी का मटका नहीं मिला। तो वो निराश हो गए। लेकिन तभी गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने सलाह दी कि अब खेत तो खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी डाल दो। तो उन्होंने बेमन से उसमें बीज भी डाल दिए। हुआ क्या कि किस्मत से उस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई, क्योंकि खेत बहुत अच्छे से खोदा गया था। इस वजह से उस साल फसल भी बहुत ज्यादा शानदार हुई और उन लोगों ने उस फसल को बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब फसल से पैसा बढ़िया आया तब उन्हें समझ में आया कि पिताजी ने सही कहा था कि वहां बहुत ज्यादा खजाना गाड़ रखा है। तो दोस्तों, आपका कर्म ही वो खजाना है जिससे लाइफ की यात्रा यानी कि हमारा सर्वाइवल और सक्सेस मिलती है। तो अगर किसान के बेटे सिर्फ बैठे ही रहते, अपना कर्म ना करते, लाइक खेत खोदने का भी कर्म ना करते, तो वो भूखे मर जाते। तो दोस्तों, हम भी अक्सर सोचते हैं कि ये काम हम कल करेंगे, आज हमारा मूड नहीं है, लेकिन सच ये है कि आलस जो है वो मौत के समान है और कर्म करना ही जीवन के समान है। तो चाहे आप स्टूडेंट हो या क्रिएटर हो या कोई भी आप काम करते हो, सिर्फ और सिर्फ सोचने से पेट नहीं भरेगा, हाथ और पैर तो हिलाने ही पड़ेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए, अपने आज के टास्क को अभी पूरा कीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल अब निकल कर आता है कि हम काम तो करेंगे, लेकिन हर काम का एक रिजल्ट तो होता है और वो रिजल्ट हमें बांध देता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम दिन रात काम भी करें और हमें कोई पाप या पुण्य भी ना लगे, यानी कि हम एकदम फ्री रहें? तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी के अगले श्लोक में कर्म करने का एक सीक्रेट फॉर्मूला बता रहे हैं। तो क्या है वो फॉर्मूला, उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से कोई भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि औरों तक भी ये ज्ञान पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 9 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।